नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसे 5th सेंचुरी का सबसे महान यूनिवर्सिटी माना जाता था। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसके अचीवमेंट्स आज तक इतिहास में हम पढ़ते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान का केंद्र था जहां पढ़ना भी एक महान उपलब्धि माना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए हम इस यूनिवर्सिटी के इतिहास को और साथ ही उससे जुड़े कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता साम्राज्य के दौरान स्थापित की गई थी। ये यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है, जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर सीखते और सिखाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की जानकारी हमें चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनत्सांग एंड इत्सिंग के अकाउंट से मिलती है। ह्यूएनत्सांग के अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता एम्पायर रूलर कुमारगुप्ता I द्वारा बनाया गया था। नालंदा का अर्थ है लोटस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का कमल। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स हुआ करते थे। ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चाइना, कोरिया, जापान, पर्शिया, तिब्बत, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था। जब हम नालंदा की बात करते हैं तो ह्यूएनत्सांग का नाम कैसे भूल सकते हैं। ये चाइनीज ट्रेवलर 7th सेंचुरी में नालंदा आए थे और उन्होंने यहाँ 15 साल बिताए थे। उनके लिखे गए ट्रेवलॉग से हमें नालंदा के महानता का पता चलता है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभवा, आर्यभट्ट भी शामिल है। ये यूनिवर्सिटी लगभग 800 साल तक ज्ञान का केंद्र रहा। नालंदा में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि ध्यान, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, योग और भौतिक विज्ञान। यहाँ पर विचार विमर्श और ज्ञान को खुलकर बांटने की परंपरा थी। लेकिन हर महानता का समय आता है और जाता भी है। इस ज्ञान के सागर को पहली बार 5th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया गया था बाय हुनास अंडर मिहिरकुला, जो कि एक सेंट्रल एशियन ट्राइब था। लेकिन गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त द्वारा उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। दूसरी बार इसमें 7th सेंचुरी में अटैक किया गया था बाय गौड़ा रूलर ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशन विद हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। लेकिन जो तीसरा डिस्ट्रक्शन था बाय मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उस अटैक ने नालंदा यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टेंस को ही तहस-नहस कर दिया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टेंस को ही तबाह कर दिया था। माना जाता है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्को अफगान मिलिट्री जनरल था, एक बार वो बहुत ही बीमार था और कई हकीमों द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके ही किसी सिपाही ने खिलजी को सलाह दिया कि भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के हेड राहुल श्रीभद्र जी से उनको एक बार चेकअप कराना चाहिए। पहले तो उसने मना कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद खिलजी ने उनको अपने कोर्ट में बुलाया और कुछ कंडीशंस के साथ उनको ट्रीटमेंट करने के लिए कहा, जिसमें से एक कंडीशंस था कि उन्हें किसी भी प्रकार के मेडिसिन खिलाने की मनाही थी। फिर भी राहुल जी सारी कंडीशंस को मान गए और उनको एक कुरान भेंट किया और कहा कि उनको सिर्फ इस किताब को पढ़ना है, जिससे उनके धर्म को कोई भी चोट नहीं पहुंचेगा, जो कि खिलजी मान गया। कुछ दिनों बाद खिलजी की बीमारी ठीक हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि राहुल जी ने कुरान के पेजेस में मेडिसिनल प्लांट्स का एक लेप लगाया था और जब भी खिलजी पन्नों को पलटता था, उसके जीभ के द्वारा वो मेडिसिन उसके पेट पर पहुंच जाता था, जिससे खिलजी की बीमारी ठीक हो गई थी। खिलजी को तब इंडियन और इंडियन टैलेंट्स का पता चला। बस यही से खिलजी की इनसिक्योरिटी और जेलसी ऊंचाई पर जा पहुंची, क्योंकि जहां इतने हकीम फेल हो गए, वहां एक हिंदुस्तानी चिकित्सक ने उसे ठीक कर दिया। उसके अकॉर्डिंग इन काफिरों के पास इतना ज्ञान आया कहां से। बस यही से उसने निश्चित किया कि अगर इस यूनिवर्सिटी को ही तबाह कर दिया जाए तो भारत के ज्ञान के प्रवाह को भी खत्म किया जाएगा। उसके बाद खिलजी के ऑर्डर से नालंदा यूनिवर्सिटी को ईयर 1193 में जलाया गया और हजारों स्टूडेंट्स टीचर्स को मैसेकर किया गया। मिनाजुल सिराज के तबागती नसरी अकाउंट से हमें पता चलता है कि वहाँ का लाइब्रेरी 3 महीने तक चलता रहा। न जाने कितने हजारों सालों के धरोहर को बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया।
नालंदा के लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता था, जो कि उस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ये लाइब्रेरी 3 मंजिला इमारत था, जिसके फ्लोर्स को कहा जाता था रत्ना सागर, रत्ना दधी और रत्ना रंजका, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी। उस जाहिल के इन कर्मों के वजह से हमने न जाने कितने सालों की तपस्या को मिटते देखा। उसने एक सिविलाइजेशन का ही अंत कर दिया। वो यहाँ भी नहीं रुका, तब के बिहार के बाकी 2 फेमस यूनिवर्सिटीज़ ओदंतापुरी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये था नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रॉय होने की कहानी। आज भी नालंदा का इतिहास हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसके पुनर्स्थापन के आइडिया को हमारे चहीते प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में गवर्नमेंट के सामने रखा था। 2010 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की कोशिश की और एक नए नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की अंडर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010। ये नया विश्वविद्यालय पुरानी परंपरा और आधुनिकता का संगम है। 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस की स्थापना की। हम उम्मीद करते हैं जो ग्लोरियस हिस्ट्री हमें इस यूनिवर्सिटी ने दिया था, वही ग्लोरी हम इस बार भी ला सके। हमारे गवर्नमेंट को भी इसके एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिशनल पास्ट के अंश को लेकर इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की ओर काम करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।